सामाइन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं यहाँ JSR आर्यन का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे एक बार फिर रूबरू होने का मौका फ़राहम कराया। दोस्तों, आप यकीन करें, आपके यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं वो सिर्फ प्रोग्राम नहीं होते हैं, सिर्फ मुशायरे नहीं होते हैं, उसमें और भी बहुत काम होते हैं और यही काम जो है ये ग्रुप अंजाम दे रहा है। जैसे मुझसे मैं रज़ी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अंजार साहब का, आफ्ताब साहब का और दीगर जितने भी इस एसोसिएशन के अरकान हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जब मुझसे कहा गया कि एक ऐसे जो है एक मुशायरे को और ऐसे एक, इसे मुशायरा नहीं कहेंगे, ये एक मिशन है, तो ऐसे मिशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो मैंने कहा कि सबसे पहले उसमें मेरी हाज़िरी लिख दीजिए, मैं इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। अभी यहाँ पे आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, बहुत शायरी भी सुनी। मैं जनाब डॉक्टर अजय साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने तजुर्बात और अपनी जो इल्मी सलाहियत थी वो इस महफ़िल को बख्शी है। उसमें से मैं भी एक हूँ, मैंने उनको सुना। यकीन कीजिए मैं बहुत खुश हुआ। अगर ऐसे ही शख्सियात जो हैं वो आती रही तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का मुस्तकबिल जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक बार ज़ोरदार उनके लिए आप तालियां बजा दीजिए। और आज की इस महफिल में जनाब जौहर साहब मौजूद हैं। उनकी तारीफ़ मैं क्या करूं, आप सब जानते हैं कि वो किस जो है हस्ती के मालिक है और बहुत ही बाकमाल शायर हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि उनकी सदारत में मैं ये मुशायरा पढ़ रहा हूँ। यहाँ से कुछ कहने और अब बारी आती है आपकी। आप मेरे देखे भाले लोग हैं, आप शायरी की इज़्ज़त करते हैं, कद्र करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका एक बार फिर। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ और तो उस हवाले से आपकी और मेरी दोनों की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको कुछ नया सुनाऊँ और आप भी कोशिश करें कि कुछ आपने नया सुना। देखिए, तादाद थोड़ी सी कम है बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया के हर मुशायरे में सुनने वालों की तादाद इतनी होती है जितनी यहाँ इस वक्त है, और आप इस तादाद को अपनी जिंदा दिली का सबूत दे के जो है वो दुगना कर सकते हैं। तो आइए बगैर किसी तमहीद के यहाँ से शुरू करते हैं। एक मतला और 2-3 शेर के डॉक्टर अजय साहब ने जहाँ बात छोड़ी थी मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। एक शेर मैं और पढ़ूंगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि दुनिया की कोई भी तरक्की, वो किसी शख्सियत की हो, किसी कौम की हो, किसी पार्टी की हो, किसी एसोसिएशन की हो, मोहब्बत के बिना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब ने अभी यही कहा कि मोहब्बत को आम करें, नफ़रतें ख़त्म करें, इंशाअल्लाह इससे हम सब की तरक्की होगी। हमारे मज़हब की, हर चीज़ की इसी में तरक्की है। हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग हैं, उससे बड़ी मोहब्बत की कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। तो मोहब्बत का सबूत दें। मैं तो जो है बिल्कुल मोहब्बत की ही बात करता हूँ, दूसरी बात मुझे आती ही नहीं। मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की बात करता हूँ। और मैंने ये सब यहाँ वहाँ जाके आप लोगों से यही सीखा है कि मोहब्बत 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 मोहब्बत। एक मतला हाजिर है कि इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, क्या कहना हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं। यहाँ से मैं एक मतला और 2-3 शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ कि शेर देखें कि रूठने और मनाने की अदा ढूंढेगी, रूठने और मनाने की अदा ढूंढेगी, हम ना होंगे तो हमें तेरी वफा ढूंढेगी, हम ना होंगे तो हमें मैं कुछ बिल्कुल नया सुनाने की कोशिश करूंगा। हम ना होंगे तो हमें तेरी वफा ढूंढेगी, और अपनी आंखों को मेरे नाम से रोशन न करो, अपनी आंखों को मेरे नाम से रोशन न करो, इन चरागों को ज़माने की हवा ढूंढेगी, इन चरागों को ज़माने की हवा ढूंढेगी। और इसमें एक अलग शेर हुआ है, वो ये कि बाद मगरिब भी अगर घर नहीं पहुंचा तो मुझे, क्या कहना, बाद मगरिब भी अगर घर नहीं पहुंचा तो मुझे दर बदर जाके मेरी माँ की दुआ ढूंढेगी। क्या कहना है?
दर बदर जाके मुझे मेरी बहुत उम्दा दर तो रहा। बदर जाके मुझे दर बदर जाके मेरी माँ की दुआ ढूंढेगी। वाह वाह और शेर देखें कि आंखों में तेरा अक्स अभी तक गवाह है। जिस तरह की मैं शायरी करता हूं उसी हवाले से शेर। आंखों में तेरा अक्स अभी तक गवाह है, तेरे बगैर उम्र मुसलसल गुनाह है। तेरे बगैर उम्र मुसलसल गुनाह है। और शेर देखें कि मिलते हो इस तरह कि भड़क जाए तिश्नगी। एक नई बात कहने की कोशिश की है कि मिलते हो इस तरह कि भड़क जाए तिश्नगी। कैसा अजीब मुझसे तुम्हारा निबाह है, तेरे बगैर उम्र मुसलसल गुनाह है। क्या कहना वाह। अब यहाँ से एक मतला और एक शेर मैं और पढ़ूंगा कि एक मतला पढ़ूंगा सिर्फ, और फिर बात नए तरीके से कुछ बात कहने की कोशिश की है कि गम न होने का कोई जश्न मनाएं कैसे। गम न होने कहना? का कोई जश्न मनाएं कैसे, याद आते ही नहीं तुम तो भुलाएं कैसे। याद आते ही नहीं तुम तो भुलाएं कैसे। क्या कहना सर। और यहाँ से गज़ल का मतला बगैर किसी तमहीद के, जी बिल्कुल मैं वहीं पहुँच रहा हूँ सर जहाँ आप चाह रहे हैं। एक बिल्कुल नई गज़ल में जो मैंने कहीं नहीं पढ़ी है वो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। अगर आपने उसे कबूल कर ली तो मैं इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इसे पढ़ूंगा। तो उसका सबूत दें आप मुझे कि ये मान ली गई है ये गज़ल। इरशाद है। तुम्हारे कुर्ब को हासिल है ये हुनर कैसे। क्या तुम्हारे कुर्ब को हासिल है ये हुनर कैसे, हमें पता ना चला कट गया सफर कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे कुर्ब को हासिल है ये हुनर कैसे, हमें पता ना चला कट गया सफर कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर देखें कि तेरे बगैर मेरे आईनों में अक्स नहीं। क्या कहना? बहुत अच्छा शेर आपको देके जा रहा हूं। अगला मिसरा आप तक पहुंचे तो तेरे बगैर मेरे आईनों में अक्स नहीं। तेरे बगैर मेरे आईनों में अक्स नहीं। मेरे बगैर मुकम्मल है तू मगर कैसे। भाई क्या कहने तेरा भाई। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे बगैर शुक्रिया मेरे आईनों में अक्स नहीं। मेरे बगैर मुकम्मल है तू मगर कैसे, हमें पता ना चला कट गया सफर कैसे। क्या कहना? और शेर देखें कि तेरा ख्याल, बहुत सच्ची बात आप तक पहुंचा रहा हूं। तेरा ख्याल मुझे जिंदगी नहीं देता। तेरा ख्याल मुझे जिंदगी नहीं देता, मगर मैं राह में छोड़ूं ये हम सफर कैसे। मगर मैं राह में छोड़ूं। अगर आपने इसी तरह सुना तो कई गजलें आपको नहीं सुना के जाऊंगा इंशाअल्लाह। मगर मैं राह में छोड़ूं ये हम सफर कैसे,
हमें पता न चला। और शेर देखें, तुम आ गए हो तो चर्चा है आसमानों में, तुम आ गए हो तो चर्चा है आसमानों में। शबे फिराक से पहले हुई सहर कैसे, शबे फिराक। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया बखुदा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहां आपसे एक बात जो है बताता चलूं, आप यकीन करें, मैं जिस शहर में रहता हूं और जिस इंडस्ट्री में काम करता हूं वहां मेरे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप यकीन करें कि ये अपना पद्मावत जो है इतनी बड़ी फिल्म थी, उसको भी करके इतना सुकून और इतनी खुशी नहीं मिल रही जितनी आपको ये गज़ल सुना के मिल रही है। और यकीन करें, इसी शायरी के लिए खुदा ने जो भी मुझे कुछ दिया है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सुनने वालों तक वो चीज़ पहुँचे। मैं दर बदर इसी शायरी के लिए जो है वो घूमता हूँ और आप जैसे सामाइन तक अपनी चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ कामयाब हुआ हूँ और आप सब तक मेरी चीज़ें पहुँची हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार रजी भाई के लिए जोरदार एक जो है वो तालियां बजा दीजिए, अंजार साहब के लिए। जी अब गजल मुकम्मल करते हैं कि जी इंशाल्लाह। हमें पता ना चला कट गया सफर कैसे। और शेर देखें कि मेरी निगाह से दुनिया में फैल जाता है, मेरी निगाह से दुनिया में फैल जाता है। तेरे ख्याल ने पाए हैं बालों पर कैसे, तेरे ख्याल ने हमें पता ना चला कट गया सफर के। और मख्ता सरापा मेरे हवाले से आप तक अगर बात पहुंची हो तो के तू राज जुल्फ झटक कर सुनाओ शेर कोई, क्या कहना क्या कहना। तू राज जुल्फ झटक कर सुनाओ शेर कोई, सुकूत हिजर में डूबे हैं बामोदर कैसे। हमें पता ना चला कट गया सफर कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या गजल और आप तक पहुंचा रहा हूं। मतलब हाजिर है बगैर किसी तमहीद की के बिस्तर की सलवटों को संवर। बिल्कुल नई गजल, पहली बार पढ़ रहा हूं कहीं। बिस्तर की सलवटों को संवरने नहीं दिया, बिस्तर की सलवटों को संवरने नहीं दिया। मैंने ख्याल यार को मरने नहीं दिया। अच्छा शेर है साहब, बहुत अच्छा मतला है, बहुत अच्छा। बिस्तर की सलवटों को संवरने नहीं दिया, मैंने ख्याल यार को मरने नहीं दिया। और शेर देखें, मतलब सानिया देखें कि अपना वजूद मैंने उभरने नहीं दिया, अपना वजूद मैंने उभरने नहीं दिया। चेहरे से तेरा रंग उतरने नहीं दिया, चेहरे से तेरा रंग उतर
ने नहीं दिया। और खाली शेर आप तक पहुंचा रहा हूं कि हालांकि बेवफा है बहुत दिल की खसलतें, हालांकि बेवफा है बहुत दिल की खसलतें, अहदे वफा से फिर भी मुकरने नहीं दिया। अहदे वफा से फिर भी मुकरने नहीं दिया। और शेर देखें कि एक रोज आईने से तेरा जिक्र क्या किया। शेर देखें, एक रोज आईने से तेरा जिक्र क्या किया, उस दिन से आईने ने संवरने नहीं दिया। उस दिन से आईने ने संवरने नहीं दिया। और शेर देखें कि रातों में नूर दिन में उजालों की लज़्ज़तें, रातों में नूर दिन में उजालों की लज़्ज़तें, क्या क्या मोहब्बतों के सफर ने नहीं दिया। चेहरे से तेरा रंग उतर ने नहीं। मक्ता आपके हवाले है कि मैंने ख्याल यार को मरने नहीं दिया। जुल्फे तुराज यूं, जुल्फे तुराज यूं तो बहुत मुंतशिर हुई। जुल्फे तुराज यूं तो बहुत मुंतशिर हुई, लेकिन तुम्हारे बाद बिखरने नहीं दिया। लेकिन तुम्हारे बाद बिखरने नहीं दिया। चेहरे से तेरा रंग उतरने नहीं दिया। मैंने ख्याल यार को मरने नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल मैं बिल्कुल थोड़ा सा हट के पढ़ना चाहता हूँ। रज़ी साहब ने, तेरी याद आ रही है जी, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा वो गज़ल। मैं बिल्कुल वो सोच के आया। रज़ी साहब ने मुझे कुछ एक हुक्म दिया था कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बात भी होनी चाहिए, तो मैं गज़ल आप तक एक दर्द, एक गरीब आदमी का, एक उस आदमी का जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मैं वो एक गम और एक दर्द आप तक रखने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप मेरा साथ दें तो। जिसने सब अमीरों की, बिल्कुल नई गज़ल कहीं पढ़ी ही नहीं है। जिसने सब अमीरों की जिंदगी संवारी है, जिसने सब अमीरों की जिंदगी संवारी है, उस गरीब की बेटी आज तक कंवारी है। उस गरीब की बेटी आज तक कंवारी है। और शेर देखे कि कहां से निकालने की कोशिश की है कि आसमां की थाली में चांद उसको रोटी है। के हवाले से बहुत बातें सुनी होगी आपने, आप देखिए कि आसमां की थाली में चांद उसको रोटी है, भूख के अंधेरों में जिसने शब गुजारी है, भूख के अंधेरों में जिसने शब गुजारी है। और शेर देखिए, खासतौर से ये आप मेहनत कश लोग हैं, आपके हवालों से ये शेर के
जिसने भूख के अंधे मुफलिसी की चादर में चांद से कई चेहरे, मुफलिसी की चादर में चांद से कई चेहरे, हाय बूढ़े कांधों पे कितनी जिम्मेदारी है, हाय बूढ़े कांधों पे कितनी जिम्मेदारी है। और खासतौर से ये शेर देखें कि रोशनी के महलों में वो दिए जलाते हैं, रोशनी के महलों में वो दिए जलाते हैं, रात के अंधेरों से जिनकी रिश्तेदारी है, रात के अंधेरों से जिनकी रिश्तेदारी है। और अभी जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कुछ हालात चल रहे हैं कि लड़की सेफ नहीं है, उसके हवाले से मैंने एक शेर कहने की कोशिश की है कि आओ बेटियों तुम कुरान के साए में, आओ बेटियों तुम कुरान के साए में, फिर मेरी शरीयत की सारी जिम्मेदारी है। रजी भाई कहाँ हैं आप? आओ बेटियों तुम कुरान के साए में, फिर मेरी शरीयत की सारी जिम्मेदारी है, फिर मेरी शरीयत। और एक दर्द मैं और आप तक बयान कर रहा हूं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो शहनाई बजाते हैं, उनके हवाले से मैंने शेर, क्योंकि मैं उसी इंडस्ट्री में काम करता हूं तो वहां से मैंने एक शेर निकालने की कोशिश की, अगर आप तक पहुंचे तो। शादियों में शहनाई रोज जो बजाते हैं, शादियों में शहनाई रोज जो बजाता है, उसके घर की शादी में कितनी सोगवारी है, उसके घर की शादी। क्या कहना तो रस भाई, वाह वाह जी, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। हुस्न बेजां, फिर मैं अपने आप पर ही आता हूं कि हुस्न बेजान से पत्थर के सिवा क्या होता। नए जावे से कहने की कोशिश की है जोहर साहब आपके कदमों में गजल के। हुस्न बेजान से पत्थर के सिवा क्या होता, मैं तुझे प्यार न करता तो तेरा क्या होता, मैं तुझे प्यार न करता तो तेरा क्या होता। और शेर देखें कि मेरे होने से है रंगीन तेरा ख्वाब नगर, मेरे होने से है रंगीन तेरा ख्वाब नगर, मैं न होता तो बता रंगे वफा क्या होता, मैं न होता तो बता रंगे वफा क्या होता। और शेर देखें कि मैंने बख्शा है तेरी शोख अदाओं को शऊर, मैंने बख्शा है तेरी शोख अदाओं को शऊर, इश्क होता ना
अगर हुस्न भला क्या होता, इश्क होता ना, अगर हुस्न भला क्या हो। और खास शेर इस गजल का जिसके लिए मैंने गजल कही है, वक्त रुखसत तेरी आंखों में सिया, वक्त रुखसत तेरी आंखों में शिकायत की नमी, वक्त रुखसत तेरी आंखों में शिकायत की नमी, तू तो अपना भी नहीं था तो मेरा क्या होता, तो अपना भी नहीं था तो मेरा क्या होता। और इस एक शेर में, इस गजल में एक शेर हुआ है अलग बिल्कुल, मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं कि माए गर माफ न करती तो जहन्नुम की कसम, माए गर माफ न करती तो जहन्नुम की कसम, दूध का हक किसी बेटे से अदा क्या होता, दूध का हक किसी बेटे से अदा क्या होता। क्या कहना, क्या कहना। अब एक गज़ल का हुक्म है जो मुझे रजी साहब ने दिया है, मैं वो गज़ल आप तक, यकीन करिए मैं हमेशा कोई ना कोई गज़ल ऐसी कहने की कोशिश करता हूँ जिसको मैं स्पेशल सुनाने आता हूँ। तो वो ये गज़ल है, इसमें मैंने कुछ अलग तरह की बातें कहने की कोशिश की है, और ये गज़ल अगर आपने अच्छे से सुन ली तो मैं समझूंगा कि मेरा सफ़र जो है वो कामयाब हो गया। जी आवाज़ जैसी थी इसको वैसे ही कर दें। मतलब हाजिर है। ठहरा हुआ ख्याल हूँ आज़ाद कर मुझे, ठहरा हुआ, डॉक्टर साहब, ठहरा हुआ ख्याल हूँ आज़ाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है, मेरी याद आ रही है, तो फिर याद कर मुझे, ठहरा हुआ ख्याल हूँ आज़ाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे, ठहरा हुआ ख्याल। और शेर देखें कि क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूं, क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूं, मेरे करीब आके, मेरे करीब आके तू इजाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे, ठहरा हुआ ख्याल। और ख़ास शेर इस गज़ल का के मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े, मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े, इस बार इस अदा से, इस बार इस अदा से तो बर्बाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे,
ठहरा हुआ ख्याल हूँ, आजाद कर मुझे। और शेर देखें कि एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल, एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल, तुझको मैं कैद कर लूं, तुझको मैं कैद कर लूं, तू याद कर मुझे। क्या कहना, बहुत उम्दा सर, बहुत बड़ा शेर। रही है तो फिर याद कर मुझे, ठहरा हुआ ख्याल हूँ। और शेर देखें कि कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, मुझको ज़मीं में गाड़, मुझको ज़मीं में गाड़, या आबाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है। देखिए गज़ल थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक गज़ल आपको और सुनाना चाहता हूँ आपके। धूप में कतरा शबनम को लिए फिरते हैं। शेर देखें, क्या सिर्फ कहना? शायरी सुने, कोई बात नहीं। धूप में कतरा शबनम को लिए फिरते हैं, आज तक हम उसी मौसम को लिए फिरते हैं, आज तक हम उसी मौसम को लिए फिरते हैं। और भूल जाता है जमाना तेरी खुशियां, लेकिन भूल जाता है जमाना तेरी खुशियां, लेकिन एक हम हैं कि तेरे गम को लिए फिरते हैं, एक हम हैं कि तेरे गम को लिए फिरते हैं। एक गज़ल के 2-3 शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि देखिए गज़ल है कि दिल के जख्मों, गज़ल कैसे होती है उसके हवाले से मैं शेर सुना रहा हूं कि दिल के जख्मों से न खेलूं तो गज़ल कैसे कहूं, दिल के जख्मों से न खेलूं तो गज़ल कैसे कहूं, तुमको कुछ देर न सोचूं तो गज़ल कैसे कहूं, तुमको कुछ देर न सोचूं तो गज़ल कैसे कहूं, तुम बुलाते तो महफिल में मुझे रोज, मगर शेर देखें, तुम बुलाते तो महफिल में मुझे रोज, मगर अपनी तन्हाई को छोड़ूं तो गज़ल कैसे कहूं, अपनी तन्हाई को छोड़ूं तो गज़ल कैसे कहूं। और शेर देखें कि शायरी के लिए लाजिम है भटकते रहना, शायरी के लिए लाजिम है भटकते रहना, राह मंजिल की जो ढूंढूं तो गज़ल कैसे कहूँ, राह मंजिल की जो ढूंढूं तो गज़ल कैसे कहूँ। और ये ख़ास शेर इस गज़ल का के मैंने कुछ सोच के छोड़ा है तुम्हारा दामन, मैंने कुछ सोच के छोड़ा है तुम्हारा दामन, रिश्ता इश्क ना
तोड़ूं तो गजल कैसे कहूँ। भाई क्या सलीके से कहा है तुराज भाई, वाह 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 वाह, सलीके से कहा था, वाह वाह। तोड़ूं मैंने कुछ सोच के छोड़ा है तुम्हारा दामन, रिश्ता इश्क ना तोड़ूं तो गजल कैसे कहूँ। और ख़ास शेर इस गज़ल का के आज भी दौड़ के आओगे एक आवाज पे तुम। क्या क्या देखिए साहब बेबसी देखिए, आज भी दौड़ के आओगे एक आवाज पे तुम, खुद से ये झूठ ना बोलूं तो गजल कैसे कहूँ। बहुत उम्दा सर, क्या गजल पढ़ रहे, वाह 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 वाह, लुत्फ आ गया। आज भी दौड़ के आओगे एक आवाज पे तुम, खुद से ये झूठ ना बोलूं तो गजल कैसे कहूँ। और फिर फन के हवाले से एक शेर के, एक तरफ आप तो एक सिंत है फन की देवी। क्या कहना, बड़े कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। एक तरफ आप तो एक सिंत है फन की देवी, मैं किसी एक से रूठूं तो गजल क्या कहना, क्या कैसे, कहना, वाह 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 वाह, मैं किसी बहुत एक उम्दा, से बहुत उम्दा। रूठूं तो गजल कैसे कहूँ। और शेर देखें कि मख्ता हाजिर है कि वो मुझे जा, इस मख्ते के लिए मैंने पूरी गजल कही है साहब। वो मुझे जा भी मिले मिल के बिछड़ जाए तुराज, क्या कहना, वो मुझे जा भी मिले मिल के बिछड़ जाए तुराज, ये दुआ रब से ना मांगूं तो गजल कैसे कहूँ। ये दुआ भाई, अरे भाई, वाह 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 वाह।